ओके, सो होपफुली आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही होगी। सो होपफुली आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही होगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है जिसकी वजह से आप लोगों तक स्क्रीन नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जरूर से चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। Perfect. Thank you so much for replying. Perfect. Thank you so much, everyone. कि आप सबने मुझे इतना प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया एंड आई नो आज आप बिल्कुल भी मुझे सुनने के मूड में नहीं हैं। आज हमारे आप गेस्ट स्पीकर को सुनना चाहते हैं। सो विद इन 2 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, अपनी टीम्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्सर जब आप फील्ड में जाते हैं तो कई सारे सवालों का आपको सामना करना पड़ता है और उन सवालों का जवाब खास तौर से आज आपको सेशन में मिलेगा। खास तौर से मेंस हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं और कई बार हम उन इश्यूज को पे बात नहीं कर पाते हैं और आगे जाकर वो बहुत गंभीर समस्याओं को रूप ले लेता है। सो आज के सेशन में मैं खास तौर से आपसे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो हमें खास तौर से इन चीज़ों के विषय में बताएंगे। सो ज़्यादा इंतजार ना करते हुए मात्र 2 मिनट में मैं सर को इनवाइट कर लूंगी, क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ आ चुके हैं। सो डॉक्टर रहेजा के बारे में बता दूं, ऑलरेडी वेस्टीज में काफी नोन पर्सनालिटी हैं। आप में से कई लोग उनको जानते हैं और काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यूसीडी के लेवल पर है सर, और की इनकम है और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है जो बेस्ट पर्सन है उसके ही मुंह से सुनी जाए तो बहुत बेहतर है। तो सर मैं आपको इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर रहेजा सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और आप इस सेशन में आए। सो थैंक यू सो 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 मच सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में मैम ने दिया, तो मेरा नाम डॉक्टर रहेजा ही है, और जैसा भी मैडम ने बोला भी था कि हरीश कुमार रहेजा, बट लोग डॉक्टर रहेजा के नाम से ही जानते हैं। नो डाउट हर आदमी डॉक्टर रहेजा ही कहता है। फ्रेंड्स, 2 लाइन में अपने बारे में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी हम शेयर करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज से 13 साल पहले मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया एक डॉक्टर होते हुए, और उस समय क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जैसा अभी मैम बता रही हैं कि डॉक्टर्स को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि डॉक्टर्स फूड सप्लीमेंट पर विश्वास नहीं करते, और ये मेरे साथ नहीं, हर डॉक्टर के साथ यही होता है। उसके पीछे एक रीजन होता है कि लाइफ के अंदर सिर्फ आदमी वही सीखना चाहता है जो वो सीखता है, वो बनना चाहता है, वो जो बनना चाहता है वही बनता है। सेम जब हम अपनी एलोपैथिक लाइन में हुआ करते थे तो हमारी लाइन किसी के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जहां किसी फूड सप्लीमेंट की बात हो, क्योंकि दुनिया के 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं हमारे लाइन के अंदर, या तो मेडिसिन से किया जाता है या सर्जरी से किया जाता है। बट अगर इसी लाइन को चेंज कर दें, आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक वाले अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथिक वाले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से करते हैं, यूनानी वाले यूनानी से करते हैं, कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हर ट्रीटमेंट किया जाता है। बट किसी साइंस के अंदर ऐसा नहीं पढ़ाया गया था हम लोगों को आज से पहले कि कोई लाइफ के अंदर एक ऐसी साइंस भी आएगी जिसको CNT सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी कहा जाएगा। वर्ल्ड में पहली बार
हमारी कंपनी के एमडी गौतम बाली जी ने एक नई थेरेपी को लॉन्च किया, क्योंकि लोग सुना करते थे वाटर थेरेपी से ट्रीटमेंट होता है, कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक से ट्रीटमेंट होता है, बट जब हमने भी सुना कि सी एंटी सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्या होती है, ये हम जानते थे कि सेल्स क्या होते हैं, हम ये जानते थे कि कोशिकाएं क्या होती हैं, बट कोशिकाओं के ऊपर कोई थेरेपी नहीं होती, क्योंकि जब भी बॉडी के कोई पार्ट्स, जब बॉडी के किसी पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, सिर्फ हम उस पार्ट्स को ही, जैसे आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वो आंखों का इलाज करता है, अगर आप किसी अदर्स डॉक्टर्स के ईएनटी के पास चले जाते हैं, वो नाक कान गले का इलाज, हर आदमी, जैसे आप लोग जानते हैं कि हर आदमी हर लाइन के अंदर मास्टर होता है, मेडिकल लाइन के अंदर भी मास्टरी होती है जिसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, राइट। बट कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ओनली मेडिकल लाइन की अगर मैं बात करूं, मैं आपको फूड सप्लीमेंट पर बाद में लेकर चलूंगा, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेडिकल लाइन में भी अगर आप चले जाते हैं, हमारे यहाँ अगर एक आई स्पेशलिस्ट है, वो भी एमबीबीएस होता है, वो भी एमएस होता है, राइट। ईएनटी में चले जाइए, वो भी एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, एमएस होता है, बहुत सारे लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। बट अगर किसी आई स्पेशलिस्ट के पास अगर आप चले जाएं और उसको कहें सर मेरे पेट में दर्द है और मेरे को कोई दवाई दे दीजिए, शायद आपने गलत दरवाजा नॉक किया है, राइट। इसी तरीके से जितनी हमारी थेरेपीज होती है, जितने हमारे सिस्टम्स होते हैं, हर थेरेपी के अंदर एक स्पेशलिस्ट होता है, एक मास्टरी होती है। मेडिकल लाइन के अंदर अगर देखें तो जो हम एमडी होते हैं, तो वहां क्या होता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जल्दी से किसी को सर्जरी के लिए रिकमेंड नहीं करते, और हमारा मानना है कि मेडिसिन से ही सारे के सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं। बट अगर आप किसी एमएस के पास चले जाएंगे, तो अगर आपको जुकाम भी है ना, तो कहेगा आपका नाक खोलना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। हाँ, वो सबसे पहले कहेगा इसको जाइए अंदर लेटाइए और ऑपरेशन के ओटी के अंदर ले जाइए, अगर आप एमएस के पास जा रहे हैं, और मेडिसिन के पास जाएंगे तो वो कभी नहीं। तो कैसे लोग जान पाएंगे मेडिकल लाइन में ही कि हमको फूड सप्लीमेंट यूज करने चाहिए? मैंने जब इस सिस्टम को शुरू किया, मिस्टर बाली से मेरी बात हुई, मिस्टर बाली के साथ मेरे बड़े पुराने रिलेशन थे, 14-15 साल पहले से हम लोग जानते थे एक दूसरे को। तो उन दिनों जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैंने कहा बाली साहब, ये जो गोलियां और कैप्सूल आप लोग बेचते हैं, ये मेडिकल से रिलेटेड जो टेबलेट्स वगैरह है, एक बात बताइए, आप लोग फूड सप्लीमेंट कहते हैं, दुनिया में कभी फूड सप्लीमेंट होता है? अच्छा। मैंने लाइफ में कोई फूड सप्लीमेंट बना नहीं है, फूड का कभी खाने का कोई सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, खाना तो खाना होता है, खाने का कोई अल्टरनेट होता है क्या? हाँ। अलग अलग स्टेट के अंदर आप अलग अलग खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना तो खाना है। नॉर्थ में चले जाएंगे आपको गेहूं की रोटी मिल जाएगी, साउथ में चले जाएंगे आपको डोसा मिल जाएगा, ईस्ट में चले जाएंगे आपको राइस मिल जाएगा, बट हर स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको खाना तो खाने के तरीके से खाना होगा, बट खाने का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि खाने की जगह आप एक कैप्सूल खा लीजिए तो आपका खाना पूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि फ्रेंडशिप थी उस समय, उन्होंने कहा यार तेरे दिमाग में ये चीज नहीं आती, क्योंकि डॉक्टरों को ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी। अच्छा। मैंने फिर कैसे समझ आएंगी? क्योंकि इन द शेप ऑफ मेडिसिन, अगर एक कैप्सूल को देखेंगे और एक अंधे के हाथ में भी रखेंगे, वो भी कहेगा ये दवाई है। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है? तो उन्होंने मेरे को 2-3 लॉजिक बताए, मैं चलिए अब मान लेते हैं कि फूड सप्लीमेंट कुछ होता है। क्योंकि मैंने हम भी जानना चाहते हैं, वो लॉजिक हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी लोग सप्लीमेंट को मेडिसिन ही मानते हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरे को एक लॉजिक बताया, एक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली बताया। कहता है कभी आपने चाय पी? मैंने पी, राइट। उसके अंदर आपके पास दूध है, आप मार्केट से दूध लेने जाते हैं, मार्केट से आप देखते हैं एक ड्राई मिल्क मिलता है, राइट। उसको जरा सा आप एक स्कूप डालते हैं, हल्का सा डालते हैं, और दूध की बोतल तैयार हो जाती है, दूध का गिलास तैयार हो जाता है, राइट। अगर आप दूध को रखेंगे तो दूध का क्या है, 2 दिन के अंदर दूध खराब हो जाएगा। दूध को ड्राई करेंगे तो कितने दिन? दूध को ड्राई करने के बाद आप 1 साल तक रख सकते हो और दूध खराब नहीं होता। मैंने बिल्कुल ठीक है, राइट। उन्होंने कुछ ऐसे ही फ्रूट्स होते हैं जिनको ड्राई किया जा सकता है और रखा जा सकता है। उन्होंने कहा आपने आंवला कैंडी खाई है? मैंने खाई है। कहते हैं आंवला को अगर आप रखेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर फ्रिज में भी खराब हो जाएगा, पर अगर आंवला कैंडी को 2 साल के लिए भी रखेंगे तो वो खराब नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जूसेस के बारे में आपने सुना होगा, फ्रूट को 2 दिन तक रखा जा सकता है, 3 दिन तक रखा जा सकता है, 3 दिन बाद खराब हो जाएगा, चौथे दिन अगर आप रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, खराब हो जाएगा। कहता है अगर फ्रूट के जूस को अगर रखा जाए तो मैंने कहा उसको 1 साल 2 साल के लिए भी रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा और जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे फूड सप्लीमेंट है। फूड्स को
एक प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने तैयार किया है, उसको हमने एक कैप्सूल्स के अंदर रखा है। ये तो हमको पता है कि किसी भी चीज को अगर आपको प्रॉपर तरीके से रखना तो उसको कैसे रखा जा सकता। तो माइंड में थोड़ा थोड़ा आया कि मैंने कहा हो सकता है लॉजिक तो सही है, क्योंकि जनरल लॉजिक है, कोई अलग से इन्होंने लॉजिक नहीं दिया। जूस हम पहले भी पीते हैं, आम ना खाकर फ्रूटी पी लेते हैं, तो आम के रस को ही तो उस छोटी सी बोतल के अंदर रखा गया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, आपको पता है कि मेरे को आप पर विश्वास नहीं है, आपके फूड सप्लीमेंट पर विश्वास नहीं है। ओके, आपने सीधे बोल नहीं दिया कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मैं फ्रेंड थे हम लोग, फ्रेंड में आप क्या करोगे? नहीं, मैं सर इसलिए ये इतना इंटरेस्ट होकर सुन रही हूँ क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं ना, कई बार डॉक्टर्स भी देते हैं हमें विश्वास नहीं है। तो जब आपको कन्विंस किया गया तो वही सारे लॉजिक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा सकते हैं जब उन डॉक्टर से बात करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा था कि मैंने बाली साहब एक बात बताओ, मान लिया है ये फूड सप्लीमेंट है, बट कोई भी चीज अगर इन द शेप ऑफ मेडिसिन है तो इसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा। कहते मेरे को पता था कि तू ये जरूर पूछेगा। कहता है इसका साइड इफेक्ट ना हो कैसे आप विश्वास करेंगे? मैंने कहा क्योंकि हमारे पास सैंपल्स आते हैं, हमको सैंपल दिए जाते हैं, हम उनको यूज करके देखते हैं, हम उन पेशेंट्स के ऊपर यूज करते हैं, देन आफ्टर दैट अगर हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसको रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। कहते ठीक है। उस समय ऑफिस में एचओ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपने वेयर हाउस से किसी को भेजा, तो वो 5-7 बोतल लेके आए। अब उस समय मेरे को नहीं पता था नॉनी है, स्पाइलिन है, ग्लूकोज मैंने, क्योंकि जब लाइन ही नहीं है तो क्या है। उन्होंने टोटल अपनी बोतल्स खोली, सारी बोतल्स में से 22 कैप्सूल्स निकाले और उन्होंने अपने मुंह में डाला। उस दिन 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, और वो 22 के 22 कैप्सूल बाली साहब के पेट में थे। 22 कैप्सूल। 22 कैप्सूल। मैंने बाली साहब जिंदगी में सिर्फ एक चीज बताओ कि अगर मरने का शौक हो तो कम से कम दवाइयां खा के तो मत मरो। ये हमारी पहले दिन की बात है। उस दिन मैं 2 घंटे वाली साहब के पास बैठा और उनको कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने पता है क्या कहा? कहते डॉक्टर रहेजा, तेरे जैसे सुबह से शाम तक 10 लोग आते हैं। मैंने कहा अगर मेरे साथ जैसे 10 लोग आते हैं तो 22 का मतलब 220 कैप्सूल। मैं 220 कैप्सूल खाने के बाद कुछ नहीं होता। कहता जब 22 में नहीं हुआ तो 220 में क्या होगा? मैं माइंड के अंदर एक चीज सेट हो गई कि ये फूड सप्लीमेंट काम करें या ना करें, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेकंड कॉन्फिडेंस उनका एक चीज देखिए कि उनके पास इतने एम्प्लॉइज थे, सब लोगों को लाइन में लगाते और कहते 2-2 कैप्सूल सब लोग खाओ, डॉक्टर रेजा को दिखाओ कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। बट मिस्टर बाली को इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने उन जिनको सैलरी देते थे उनको नहीं खिलाए, खुद खाए। और खुद खाने के बाद ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं तो उसको एक ही चीज कहते हैं कि तब प्रोडक्ट आप किसी को रिकमेंड कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट जब आप खाएंगे तो प्रोडक्ट आपके अंदर से बोलेगा। प्रोडक्ट कभी नहीं बोलता, प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होता, हर इंसान ही सेल होता है। इंसान जब अपने आप को सेल करता है तो 22 कैप्सूल मिस्टर बाली ने खाए तो मेरे को विश्वास हो गया नो साइड इफेक्ट। मैं बाली साहब एक बात बताओ, 12-13 साल से आप मेरे को जानते हैं। मैंने कहा आपको पता है कि मेरे को माइग्रेन रहता है और हमारी एलोपैथी के अंदर माइग्रेन का इलाज नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाइयां हैं? कहता सबसे पहले तो डॉक्टरी बंद कर मेरे सामने बैठ के, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास फूड सप्लीमेंट है। अच्छा। और मैंने कहा आपका नाम फूड सप्लीमेंट और मेरा नाम मेडिसिन, क्योंकि सामने कैप्सूल पड़े हैं तो मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि मैंने पैथी ही ऐसी पढ़ी है कि इस कैप्सूल को कैप्सूल ही कहा जाएगा, गोली को गोली ही कहा जाएगा, मेडिसिन को मेडिसिन कहा जाएगा। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, आपके पास कोई चीज है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे को 3 प्रोडक्ट दिए, नोनी, स्पाइलिन और फ्लेक्स। तो मैंने वो कैप्सूल लिए, घर में आया, मिसेज से कहा आज मैं मिस्टर बाली से मिलकर आया था और उन्होंने कंपनी बना रखी है और उसमें कोई फूड सप्लीमेंट को मेडिसिन टाइप का काम करते हैं। और अच्छा, मैंने सोचा मेडिसिन टाइप का काम करते हैं। हाँ, तो मिसेज ने कहा आप क्योंकि पहले मिस्टर बाली फाइजर में भी थे तो उनको ये तो पता ही था कि फाइजर में है तो मेडिसिन का ही काम होगा। तो मैंने कहा उन्होंने यार ये माइग्रेन के लिए दिया है, मैं सोच रहा हूँ 2-2 कैप्सूल 6 कैप्सूल मैं खा लेता हूँ। 100% फैक्ट है कि जब मैं वो 6 कैप्सूल अपने हाथ में रखा तो मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते पागल हो क्या?
आप एक डॉक्टर हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, आपको समझ होनी चाहिए। मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, मैं 6 खा रहा हूँ, मिस्टर बाली 22 खा गए। तो उन्होंने कहा उनके साथ अगर कुछ हो गया तो उनकी तो कंपनी चल रही है, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी और बच्चों को कहां ले जाऊंगी। मैं लॉजिक तो है, और वही बात है। मैंने कहा एक बार तो मैं खाऊंगा, देखता हूँ यार कुछ होता है या नहीं होता। और ये फैक्ट है कि वो 6 कैप्सूल जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाए, 2 नोनी, 2 स्पाइलिन और 2 फ्लेक्स, मैम आज 13 साल हो गए, मैं सिंगल टेबलेट, सिंगल पेन किलर नहीं खाई, और आज मेरे को माइग्रेन नहीं है। मेरी मदर को लास्ट 40 ईयर से क्रॉनिक अस्थमा था। मैंने अगेन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जाना मिस्टर बाली से, वो दिए। मेरी मदर यहां से 6 फुट दूर चलकर जाती थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी। और लास्ट, क्योंकि मैं 25 साल से मेडिकल लाइन में ही था, तो ऐसी कोई नाइट नहीं होती थी जब उनको अस्थमैटिक अटैक ना हो और रात को मैं उनको इंजेक्ट ना करता। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते जाते उनका सांस फूलने लग जाता तो उनको प्रॉब्लम होती थी। मैंने कहा चले यार सेकंड ट्राई में मम्मी पर करता हूं। मैं गारंटी कर रहा हूं, आज लोगों को ओपनली बोल रहा हूं, मेरी मम्मी को आज से 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जाना था, बट 10 साल उन्होंने सिर्फ फूड सप्लीमेंट पर बिताए। वो रिजल्ट आए कि जो इनहेलर दिन में 8 बार लेती थी, एक हफ्ते में सिर्फ 1 बार इनहेलर लेने लग गई और उसको सांस नहीं फूलता था। और हमारे यहाँ हम लोग जब रोनी में रहते थे तो एक पार्क हुआ करता था, उस पार्क के कई चक्कर लगाती थी जिनसे कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाते सांस फूलती थी। मैम सेकंड, और इसके साथ साथ तीसरा, मैंने अपनी वाइफ के ऊपर प्रोडक्ट को यूज किया। राइट, मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फिंगर्स के अंदर, उंगलियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो स्टिफनेस आ गई। तो अगेन मैंने वाइफ के ऊपर इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, गुड रिजल्ट। मैम ये 3 रिजल्ट जब मेरे को अपने ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर और मेरे मदर के ऊपर लगा, तो मेरे को ये लगा कि मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट ही है। Okay. क्योंकि फाइनली डॉक्टर रहेजा कन्विंस हो गए कि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड। हाँ, क्योंकि मेडिसिन से अगर इलाज कर पाता तो मैं 25 साल से अपनी मम्मी का अस्थमा ठीक कर पाता। अगर मेडिसिन से कोई परमानेंट क्योर हो पाता तो मेरा माइग्रेन क्योर हो जाता। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों डॉक्टरों को जानते हुए भी हमारे पास माइग्रेन का ट्रीटमेंट नहीं था। तो ओवरऑल आदमी को विश्वास कहाँ आता है? मैम हम मेडिकल लाइन में होते हैं, और मेडिकल लाइन में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो बिलीव फैक्टर होता है वो ये होता है कि किस डॉक्टर के ऊपर आपको कितना विश्वास है। लोग मेडिसिन से ठीक नहीं होते। 90% ट्रीटमेंट बाय द साइकोलॉजी, 10% ट्रीटमेंट बाय द मेडिसिन। कई बार पढ़ा लिखा आदमी होता है, हाईली क्वालिफाइड होता है, वो गांव का रहने वाला होता है, दिल्ली में सारे हॉस्पिटल घूम जाता है, बट उसको वो बीमारी ठीक नहीं होती। उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है, जब मैं गांव जाऊंगा वो डॉक्टर जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, वो 2 खुराक देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये फैक्ट है कि वो पता नहीं क्या देता है उसको, नीम के पेड़ वाला डॉक्टर, और वो 2 डोज के अंदर 1 डोज में ही ठीक हो जाता है। सेम मेरे दिमाग में 100% ये फैक्ट बैठ गया कि मैंने फूड सप्लीमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है, और मेडिसिन के साथ मैं क्योर नहीं करता था, सिर्फ उस प्रॉब्लम्स को सिर्फ ओनली स्टिल करता था, रोकता था। अब एक डायबिटिक है, हम उसको कहते हैं कि जिंदगी अगर जीना है तो रोज डायबिटीज की सुबह और शाम को 1 टेबलेट या इंसुलिन लेना होगा। अगर आपको हाई पोटेंशियन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये टेबलेट आपको 24 आवर्स में 1 टाइम लेनी होगी। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर 1 टाइम अगर हो जाए तो लाइफ टाइम मेडिसिन कंपल्सरी है। बट इस 12 साल के अंदर एक चीज गारंटी हो गई है कि इन प्रोडक्ट्स को लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनको आप लीजिए ओनली एंजॉय के लिए। ये मत सोचिए कैप्सूल है, ये मत सोचिए मेडिसिन है। ये आपको एक ऐसा खाना, एक ऐसा पौष्टिक आहार, एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जो जरूरत है आपकी बॉडी को। क्योंकि हमारी बॉडी को क्या है, नेसेसिटी ऑफ बॉडी क्या है, शरीर की जरूरतें क्या है, खाना।
अब खाने के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो उसके अंदर यूरिया है, डीएपी है, पिगमेंट्स है, बहुत सारी चीजें जो आपकी बॉडी को एलर्जी करती हैं, इन्फेक्शंस करती हैं। तो जो खाने के अंदर आपको डेली कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? अनाज से मिलता है। मैं कई बार बहुत ओपनली लोगों से एक सवाल करता हूं कि कितने लोग हैं जो अनाज की रोटी खाते हैं? सब लोग हाथ उठा देते हैं। मैं कहता हूं एक भी नहीं खाता। हम सब लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, अनाज की नहीं खाते। अनाज की रोटी का मतलब है 7 चीजें, गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा और सोया। 7 चीजों को मिलाएंगे तो अनाज बनेगा। और जब बॉडी को 7 टाइप के कार्बोहाइड्रेट चाहिए और आपने सिर्फ 1 टाइप के कार्बोहाइड्रेट लिए तो 6 टाइप के कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हुई। उस डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ी। अब जो डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट की है वो कौन पूरा कर रहा है? फूड सप्लीमेंट। आपको डेली कैल्शियम लेना चाहिए। एक आदमी को 1000 से 1300 mg डेली कैल्शियम लेना चाहिए। और अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये कैल्शियम कितने दूध में मिलता है? 1 लीटर से लेके 1 लीटर 300 ग्राम दूध। 1 लीटर के अंदर 1000 mg होता है कैल्शियम। तो एक आदमी की डेली की डोज क्या है दूध की? 1 लीटर 300 ग्राम। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, टोटल जो ये 351 लोग बैठे, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो रोज 1 लीटर 300 ग्राम दूध पीते हैं? सब चाय पीते हैं, 1 कप दूध पी लेते होंगे, 1 गिलास दूध पीते होंगे, लेकिन 1.5 लीटर कोई दूध नहीं पीता होगा। और मेरे ख्याल से 1.5 लीटर दूध तो एक आप ये कह लीजिए कि बहुत ही लेगेसी की तरह है। जिसके घर में गाय भैंस है वो ही पी सकता है और शुद्ध दूध तो मिल भी नहीं रहा है अभी। मैम कहाँ पी रहा है? हरियाणा के अंदर दूध होता है और हरियाणा से सुबह जितनी ट्रेन आती है ना वो सारी की सारी दिल्ली वालों को दूध आता है। यूपी में दूध पैदा होता है, यूपी वाली सारी ट्रेनें दिल्ली आती है। अमूल का जितना दूध इंडिया दिल्ली में आता है कहीं नहीं आता। अगर वो लोग पीने वाले होते तो दिल्ली भेजते क्यों? सही बात है। दिल्ली में तो कोई चीज नहीं पैदा होती। अभी पिछले दिन देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन ही नहीं थी, तो दिल्ली वालों ने ऑक्सीजन मंगाई, दूध मंगाते हैं, जिनके पास है वो अपने पास रखते नहीं, हमारे को दे देते दिल्ली वालों को। और दिल्ली वाले क्या करेंगे? दूध को चाय के अकॉर्डिंगली पिएंगे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या पिला देंगे? 100-200 ग्राम पिला देंगे। पुराने टाइम में लोग कहा करते थे, वाटर ऐड कर देते और डाइल्यूट कर देते, क्योंकि अगर प्योर पिलाएंगे ना। एक बार बहुत 20-25 साल पहले की बात है, हम लोग उस समय नांगलोई में रहा करते थे। एक ट्रेन आती थी जिसमें वो दूध लेके आता था। मैंने कहा यार दूध यार कभी तो प्योर लाया कर। कहता सर कल ले आऊंगा। सेकंड डे वो दूध लाया, हम सब लोगों ने पिया, शाम तक सबको लूज मोशन लग गया। मैंने कहा भैया तू दूध वही ला जो दिल्ली वालों को डाइजेस्ट हो सकता हो, क्योंकि प्योरिटी भी तो किसी को नहीं सूट करती। तो कहने का मतलब ये है कि फूड जो हमको डेली लेना चाहिए, क्योंकि हमको डेली दालें लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, डेली दूध लेना चाहिए, प्रॉपर कैल्शियम चाहिए, डेली अनाज खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, डेली फ्रूट खाना चाहिए, हमको आयरन, विटामिन, मिनरल, पिगमेंट सब चीजों की जरूरत होती है। लेकिन आज अगर इन हालातों में देखें, एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, कहां से ग्रीन वेजिटेबल लेगा? एक आदमी 10,000 का रहा है, 300 रुपए किलो सेब है, कहां से आयरन ले लेगा? 70 रुपए किलो, 70 रुपए के 1 दर्जन केले मिलते हैं। केले सिर्फ घर ला सकता है, बच्चों को खिलाता नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल 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 सर। जितने लोग हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं जरूर बताइए, सुनना चाहेंगे सर से कहानी। पर कुछ पॉइंट्स भी मैं रिपीट कर देना चाहती हूँ सर, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे आपकी बात से। एक तो आप बहुत अच्छी बात कही, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनिए, मतलब दिस इज अ वेरी पंच लाइन। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा बड़े हॉलमार्क में, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद सप्लीमेंट खाइए और उसके बाद लोगों को रिकमेंड करिए तो कॉन्फिडेंस ये लगाएगा। और सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, राकेश जी, शिवम जी, विनीत जी, एवरीवन टू वांट टू लिसन द स्टोरी। वी आर वेरी एक्साइटेड। मैम मैं अभी प्रोडक्ट पे फिर बात आ जाती है, आपने फिर बात शेयर कर देते हैं तो मेरे को फिर याद आता है। मैम नोनी क्या है किसी को नहीं पता, सामने वालों को मैं नोनी हूं, आपको टच भी करेगा, फील भी करेगा, राइट? क्योंकि खाना जो होता है वो ये नहीं देखा जाता है खाना कैसा है,
जब हम खाने को कई बार टच करते हैं, फील करते हैं, हमको महसूस होता है ये गुड फूड है ये, राइट। सेम जब हम इन फूड को अपना बना लेते हैं, लोग कहते हैं सर 2 साल हो गए मैं वेस्टीज में सक्सेस नहीं हुआ, 3 साल हो गए सक्सेस नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन पता है क्या होता है मैम? सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि हम वेस्टीज को अपना बनाना चाहते हैं, पर हम वेस्टीज के नहीं बनना चाहते। वेरी नाइस लाइन, वेरी नाइस लाइन सर, प्लीज रिपीट करिएगा। हम वेस्टीज को अपना बनाना चाहते हैं, पर वेस्टीज के हम नहीं बनना चाहते। सर ऐसा है, नोनी कैप्सूल नहीं लूंगा, मैं बाजार से जाके नोनी का बोतल ले आऊंगा। मैं ये प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, साबुन में बाजार, फूड सप्लीमेंट हम बाजार से खाएंगे, बट वेस्टीज के नहीं खाएंगे। तो बेटा अगर वेस्टीज के खाएगा नहीं, जब तक तेरे अंदर वेस्टीज नहीं जाएगी तो तू वेस्टीज का कैसे बन पाएगा? वेस्टीज को सबसे पहले डेली सुबह 6:45 बजे, 6:30, 5:15 बजे उठ के सबसे पहले वेस्टीज को जीभ पर रख, नोनी को, उसके बाद दांतों के ऊपर रख वेस्टीज को, उसके ऊपर फेस के ऊपर रख, उसके ऊपर बालों के ऊपर रख, बॉडी के सारे ऊपर वेस्टीज को रख। वेस्टीज को तेरे गोद में उठा लेगी और तू कमा लेगा 25 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना। बट वेस्टीज को अपना तो बना ले, और तब बनेगा जब पहले तू वेस्टीज का बनेगा। मैं कहानी कहीं और लेके चला जाता हूँ एक्चुअली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, और बहुत सारे लोग भी लिखते हैं बिग चेंज हैपेंड, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली है, क्योंकि कई बार शायद से यही खासियत होती है लोगों के, देखे कहते हैं ना डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा। सो वो एक्स्ट्रा तो मिलता है, वही चीज हमारे सामने, पर हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जो आपने बहुत ही बखूबी और बहुत खूबसूरती से समझा लिया कि वेस्टीज को अपनाओ, राइट। हम वेस्टीज कुछ के नहीं हो रहे, हमें जो है वेस्टीज का होना है, और सर पे रखो, मुंह में रखो, बहुत ही मतलब अमेजिंग। आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड विद दिस थिंग। सर स्टोरी प्लीज हम सब। हाँ तो मैं वही कह रहा था, मैं अपनी मोस्टली मीटिंग में एक ही चीज कहता हूँ कि सिर्फ अपनी लाइफ के 3 इयर्स वेस्टीज को दीजिए। आपकी आंखें देखें तो वेस्टीज, आपका मुंह सूंघ खाए तो वेस्टीज, कान सुने तो वेस्टीज, हाथ चले तो वेस्टीज, और अगर आप पैर भी चलकर जाएं तो सिर्फ वेस्टीज के ऑफिस में जाएं या वेस्टीज की मीटिंग में जाएं। 3 इयर्स अगर आप वेस्टीज को देते हैं ना मैम, तो मैं गारंटी करता हूं कि आगे आने वाले 7 जनरेशन वेस्टीज आपको देगी। 1 जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं। आप लोगों ने देखा होगा इस लॉकडाउन के अकॉर्डिंगली भी, इस कोरोना के अकॉर्डिंगली भी, और इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे आए वेस्टीज में जो आज धरती पर नहीं है, दुनिया के अंदर नहीं है। मैम उन लोगों की तो कमी हम पूरी नहीं कर पाए, बट अगर आज उनकी फैमिलीज को देखते हैं, आज उनकी फैमिली अगर कहीं नौकरी कर रही होती 10,000, 20,000, 30,000, तो वो लोग नौकरी से निकाल चुके होते। आज उनकी फैमिली को, किसी को 11 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी को 15 लाख रुपए महीना आ रहा है, किसी को 20 लाख रुपए महीना आ रहा है। वो लोग नहीं है, बट आने वाली जनरेशन टू जनरेशन ये वो मनी है, ये वो इनकम है जो ट्रांसफर होती रहेगी। बीइंग ए डॉक्टर, मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि अगर लाइफ के अंदर लाइफ को जीना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो अपने आप को, क्योंकि हम पढ़ा करते थे 6th क्लास में पढ़ा करते थे, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि मेरी एज इस समय 64 ईयर है, और जब हम पढ़ा करते थे उस समय 5th क्लास तक इंग्लिश नहीं होती थी, 6th के बाद शुरू होती थी। तो 6th में पहली लाइन मेरे को आज भी याद है, हमारी दीवार के ऊपर, वॉल्स के ऊपर लिखी थी, हेल्थ इज वेल्थ। मैम सारी जिंदगी बीत गई, पता नहीं लगा कि हेल्थ वेल्थ कैसे हो सकती है। बट वेस्टीज में आने के बाद एक चीज पता लग गया, हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आपका सेहत अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप नमक भी खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, पानी भी खा सकते हैं। और अगर आपके पास वेल्थ बहुत है, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, और अगर आप हाइपोटेंशन है, नमक बंद, शुगर चीनी बंद, हार्ट प्रॉब्लम घी बंद, किडनी प्रॉब्लम पानी बंद, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम खाना बंद, तो खा लो करण की तरह सिर्फ सोना ही सोना। क्या करोगे वेल्थ का? वेस्टीज वेल्थ नहीं देती, वेस्टीज हेल्थ देती है। और आज मेरे को ये लॉजिक समझ आया कि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर शरीर है तो पैसा कमा लोगे, और यहां तो
वेस्टिज हेल्थ भी दे रही है और हेल्थ के साथ वेल्थ भी दे रही है। जैसे ही सुबह 6:45 बजे, 4:30 बजे, 6 बजे नींद खुलती है, जैसे ही कोई चीज हमारे मुंह में जाती है उसके साथ साथ इनकम भी चली जाती है। छोटे छोटे हुआ करते थे लोगों के गले में कभी 25 पैसे का सिक्का या 5 पैसे का सिक्का फंस जाता था, तो हम उसके गर्दन को ठोक कर उसके मुंह से निकाला करते थे। अब ये 4:30 बजे लोगों के सिक्के पेट में जाने लगते हैं, कोई टूथपेस्ट के साथ, कोई लिपस्टिक के साथ, कोई नेल पॉलिश के साथ, कोई हेयर ऑयल के साथ, कोई कुकिंग ऑयल के साथ, कोई फेस वॉश के साथ, कोई फूड सप्लीमेंट के साथ, कितने सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं और पेट इतना बड़ा हो जाता है कि 25 लाख का चेक, 30 लाख का चेक। सर इसका पेट बड़ा मोटा है, सेठ आदमी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और आपकी बातें सुन करके मुझे एक कोट याद आया, चैट बॉक्स में भी लोगों के साथ शेयर किया कि सुपीरियर डॉक्टर होता है वो बीमारी से बचाता है। क्योंकि एक मेडिक्योर और एक पर्सन डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जनरल वे में, जैसा कि आपने बताया कि सिकनेस, बीमारी को ठीक करते हैं, और एक बेस्ट डॉक्टर क्या होता है जो पेशेंट को ठीक करता है। और डिफरेंस है इन दोनों ही चीजों में कि आप बीमारी को ठीक कर रहे हैं या पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर ये सारी चीजें, जितनी तरह की बीमारियां आपने बताई जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, और डेफिनेटली अगर आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो आगे जाकर आपकी सारी चीजें बंद हो जाती है। फिर लगता है कि जीवन ही किस काम का, ना हम स्वाद ले सकते हैं ना हम पी सकते हैं। क्योंकि हमारी भारत की अगर हम बात करें तो हम शायद खाने के लिए ही जीते हैं। चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका, हर चीज किससे रिलेटेड होती है? फूड से रिलेटेड होती है हमारे यहाँ। सो हम मेंस हेल्थ की बात कर रहे हैं सर, तो आज के समय में आप क्या कॉमन मेन हेल्थ में जो इश्यूज आ रहे हैं, कई सारे तो आपने प्रॉब्लम बताए, और मेल में क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं और उनको किस तरीके से उन्हें टैकल करना चाहिए? मैम सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं जितने मेंस आज आए हुए हैं सब लोगों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो वीक है मेंस का वीक है। आज तक आपने मदर्स डे देखा होगा, फादर डे देखा होगा, वुमेन्स डे देखा होगा, सब डेज देखते हैं, पर मेंस डे कभी नहीं आता। और ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि ये जो वीक है ये मेंस वीक है। और इस वीक के अंदर मैं जो लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं वो एक ही चीज करना चाहता हूं कि मेंस के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी 16 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है मेंस के अंदर, राइट। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से, मेंस के ऊपर बात करूं मैं, प्रॉपर तरीके से अगर आप एक देसी भाषा में कई लोग बैठे हैं, मैं एक टिपिकल और एक अटपटा एक वर्ड यूज करना चाहता हूं। पुराने जमाने में कहा जाता था मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, राइट। उसके पीछे रीजन ये नहीं था कि मर्द किस लिए बूढ़ा नहीं होता। मैम आप देखिए, मैं दो चीजें लॉजिक बताता हूं। आप देखिए कि आदमी इसलिए बूढ़ा नहीं होता और औरत इसलिए बूढ़ी हो जाती है कि लेडीज के अंदर क्या होता है, जरा सी बात पर रोने लग जाएगी, जरा सी बात फील करने लग जाएगी। घर के अंदर एक आदमी होता है बोल्ड, जिसको हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, और 99% फैमिलीज के अंदर हेड ऑफ फैमिली जेंट्स ही होता है, राइट। क्योंकि उसके अंदर जो होता है सबसे बड़ी चीज होती है बोल्ड स्टेप। कभी अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, कभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, लेडीज जितनी भी घर में बैठी होती है उनको सबको प्रॉब्लम, ये हो गया वो हो गया, अब कैसे होगा, वो एक जेंट्स होता है वो सबको कवर कर लेता है। मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों ले रही हो? मैम वो जो टेंशन ना लेने की वजह होती है वो सिर्फ ओनली हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होती जेंट्स के अंदर। मेंस के अंदर सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होती मैम, बहुत सारी चीजें होती है मेंस के अंदर जो हमारे सिस्टम्स के अंदर होती है, बट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब चीजों को पहचानते नहीं। तो इन सारे हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इन सब के पीछे जो रीजन होता है, जो मेंस के अंदर जो रीजन होता है वो होती है एक बोल्डनेस। और ये जो बोल्डनेस आती है ये आती कहां से है, ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली है। क्योंकि मेंस वीक है तो मैं मेंस से ही रिलेटेड बात करूंगा। तो जो मेंस के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना आए, जो बोल्डनेस आती है, कहते हैं यार इस जो आदमी है इसका दिल बड़ा मजबूत है। मैम दिल तो सबका एक जैसा ही होता है, ये तो है नहीं कि उस आदमी का दिल पत्थर का बना हुआ है, उस दिल लोहे का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका जो डिसीजन पावर होता है। मैं आपको एक छोटी सी लाइन एक बताता हूं अपनी लाइफ से रिलेटेड। जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया तो मैंने अपने प्रोफेशन को रिजाइन कर दिया। उस समय मेरा जो इनकम थी वहां से 1,16,000 रुपए थी, और मैंने 16 फरवरी
2008 को वेस्टिज को ज्वाइन किया, 12 बजे मैंने अपने जॉब को रिजाइन किया और 2 बजे मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया जीरो से। मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर के सब लोग कहते थे कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं और डॉक्टर रहेजा जैसा कोई नहीं है। मैंने पकी पकाई थाली को अगर आप हिट करते हैं, टोकर मारते हैं, पता नहीं वेस्टिज चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं वेस्टिज में इनकम होगी या नहीं होगी, पता नहीं वेस्टिज सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, और कर भी ली तो क्या पता तुम सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तुम कमा पाओगे। बट मेरे को एक ही चीज था, एक मिस्टर बाली पर विश्वास, और दूसरा इन प्रोडक्ट पर विश्वास, और तीसरा तो जो था वो मेरे को अपने ऊपर विश्वास था। इन 3 विश्वास के साथ जब मैंने स्टेप लिया तो पहले महीने में 3,100 रुपए, 3,100 रुपए का चेक आया। मैंने वाइफ को कहा, मैंने 3,100 रुपए का चेक आ गया। कहती दूध का बिल दोगे या बच्चों की फीस दोगे, ये बता दो कि घर का राशन कहां से आएगा। मैंने कहा अभी तो सैलरी के बड़े पैसे इकट्ठे पड़े हैं, पहले तो उनको खा लेते हैं, तब तक तो आ ही जाएगा। दूसरे महीने चेक मेरा 3,100 से बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 20-22 हजार समथिंग आया। तीसरे महीने और बढ़ाया, और 5वें महीने मेरा जो चेक था 1,25,000, 1,25,000 का चेक आया 5वें महीने। मैंने वाइफ से 5th मंथ में मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा 1,25,000 हो गया, सैलरी 1,16,000 थी, 30 साल नौकरी की है, 30 साल की नौकरी 1,16,000 आई, और यहाँ 5 महीने की नौकरी के अंदर 1,25,000 आ गया। अभी तो बेटा देख आगे क्या होता है। मैंने तू तो बोला करती थी मैंने गलत आदमी से शादी कर ली, ये हस्बैंड ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई साबुन बेचने वाले हस्बैंड के साथ, मैंने तो एक डॉक्टर के साथ शादी की थी। तो 5वें महीने पता है क्या बोली, हमारी शादी को कितने साल हो गए। मैंने 35-36 साल हो गए। कहते 35-36 साल में तुम्हारे को पता नहीं कि मैं मजाक कितना कर लेती हूँ तुम्हारे साथ। मैम दुनिया की एक ही चीज होती है मैम, जब आप कामयाब होते हैं ना तो लोग उस समय को मजाक में ले जाते हैं, और अगर मैं कामयाब ना होता तो ना तो मेरे बच्चों ने जीने देना था आज मेरे को, पापा नौकरी छोड़ दी ना, अब क्लिनिक खोल लो, इकट्ठे करो 100-200 रुपए इकट्ठे, 300-300 रुपए इकट्ठे करो। मैम 300 रुपए इकट्ठे करने का मौसम चला गया, राइट। तो ये जो पावर होती है आदमी के अंदर, जो पावर होती है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो पैदा होता है वो इंसान के ब्रेन से पैदा होता है, इंसान के हार्ट से पैदा होता है, और इन सबसे ज्यादा पैदा होता है इंसान के जो हार्मोनल जो ये सब चीजें होती है उससे। और इनको अगर हमारे सिस्टम के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वेस्टिज के अंदर जो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती है उनका सॉल्यूशंस देते हैं। तो इसलिए मेंस जो है, मैं हर एक मेंस को कहता हूं कुछ भी नहीं है, 3 प्रोडक्ट में आपको गारंटी करता हूं। 1 इज द नोनी, 2nd स्पाइरुलिना और 3rd फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आप ये 3 प्रोडक्ट बीइंग ए हेड ऑफ फैमिली घर में जाकर कंपलसरी कर दीजिए कि जिसको घर में रहना है वो ये 3 कैप्सूल जरूर खाएगा। नहीं खाने तो जा बेटा, जहां जाना है तूने जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के अंदर कोई ऐसा कोरोना, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम मेरे दरवाजे को नॉक करे। नॉक नॉक सर, मैं आपके घर अंदर रहना, क्योंकि गेट पर ही लिखा होगा नोनी स्पाइरुलिना और फ्लेक्स। आपने देखा वो कई घरों के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, हमारे गेट पर लिखा होता है नोनी स्पाइरुलिना फ्लेक्स, तो बीमारियों से सावधान का नाम ही नोनी स्पाइरुलिना फ्लेक्स है। मैम नोनी आपके स्टमक के इंटेस्टाइन्स को क्लीन करती है, स्पाइरुलिना आपके लंग्स को क्लीन रखता है, और फ्लेक्स आपकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं, जितनी भी वेन्स होती हैं, बॉडी से रिलेटेड जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन होता है उन सारी पाइपलाइन को क्लीन रखता है। सारे ब्लड की पाइपलाइन क्लीन हो गई, छाती आपकी क्लीन हो गई, लंग्स आपके क्लीन हो गए, स्टमक आपका क्लीन रह रहा है 24 घंटे, तो तीसरी प्रॉब्लम का तो रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको जो आपकी बॉडी के लिए हो। तो ये 3 प्रोडक्ट अगर बीइंग ए डॉक्टर भी मैं एडवाइस यही करता हूं कि अगर 3 प्रोडक्ट्स लिए जाएं तो ये ना केवल आपके स्टमक को,
ना केवल आपके लंग्स को, ना केवल आपके ब्रेन को, ना केवल आपके हार्ट को, बल्कि इसके साथ साथ बॉडी में जो 14 टाइप के हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती हैं उन सबको भी ये क्योर करता है। तो इस तरीके से लोग अगर इनको लेते हैं तो, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में देखिए कि होता क्या है, एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और उससे डॉक्टर से क्या कहता है, सर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, 500 रुपए लिया, एक पेपर पकड़ा दिया। जब वो स्टूल छोड़ता है तो स्टूल छोड़ने से पहले एक सवाल करता है, सर कोई परहेज तो नहीं है? यस और नो? कोई परहेज तो नहीं है? इट मींस अभी उसने एक भी मेडिसिन नहीं खाई, अभी मार्केट से उसने मेडिसिन नहीं ली, बट इससे पहले डॉक्टर के पास से एक सवाल पूछा, सर कोई परहेज तो नहीं है? एक अनजान, अनपढ़, पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि मेडिसिन तब काम करेगी जब मैं परहेज करूंगा। अगर मैं परहेज नहीं करूंगा तो ये कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। अगर परहेज ही करना है, मेडिसिन ही लेनी है, तो हम ट्रीटमेंट क्यों कराएं किसी चीज का? हम उस बीमारी को होने ही नहीं देते, क्योंकि हमारी बॉडी 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अगर हम सेल को ही रब कर दें, सेल के ऊपर कार्बन ही नहीं आने देंगे, तो प्रॉब्लम आएगी कहां से? ये हमारी आंखें क्या हैं? एक कैमरा ही तो है। कैमरा कैसे चल रहा है? ब्रेन के अंदर हमारे सेल रखे हुए हैं, सेल उसको एक्टिवेट रखते हैं तो हमारी आंखें देखने लग जाती हैं, सामने वाले का फोटो खींच लेती हैं, सामने वाले वीडियो बना लेती हैं। जब हम 6 महीने साल बाद मिलते हैं तो वीडियो को दोबारा से क्लिप करते हैं, ओहो आपको तो देखा हुआ है यार, कहां देखा था? ओहो अच्छा, आपको उस मीटिंग में देखा था। क्या हुआ? आपने कैमरे को रिवाइंड किया तो आपका वीडियो रिवाइंड हो गया। कब हुआ? जब आपके आंखों के अंदर जो सेल हैं उसको आपने प्रॉपर तरीके से चार्ज रखा। हार्ट के सेल, WBC, RBC, ये सारे रेड ब्लड सेल्स वगैरह, ऑल आर द सेल्स। और जो सेल सिस्टम है, जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी है, वो क्या करती है? बीमारी को होने ही नहीं देती। लोग कहां जाते हैं? बीमार ढूंढते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कभी किसी बीमार का इलाज नहीं करता। मैं एक डॉक्टर होते किसी को बीमार ही नहीं होने देता। और कई लोग डॉक्टर कहते, सर आप ये क्या कहते रहते हो? मैं क्या मतलब, सर मेडिकल लाइन में अगर ये सब चीज, मैं देखिए खाना तो खाना है। पुराने जमाने में लोग खाना खाया करते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि मेडिसिन नहीं लेनी, हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत होगी लेगा, बट हम तब तक होने ही नहीं देंगे ना। अगर एक आदमी को दांतों की प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास तो तब जाएगा ना, दांतों की प्रॉब्लम होगी। मैं कहता हूं कि एक टूथपेस्ट ले लो। मैं कहता हूं एक टूथपेस्ट लीजिए, हमारे 4 टाइप के टूथपेस्ट है, कोई भी ले लीजिए। दांतों में पायरिया है, दांतों में प्रॉब्लम है, दांत आप जा तो इसलिए रहे ना कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है दांतों में, आप जा तो इसलिए रहे कि रात को दांतों में दर्द हो गया। लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा नोनी का पाउडर डालिए, दांतों को कर लीजिए, 2 मिनट के अंदर अंदर जितना मर्जी पुराने से पुराना पेन भी होगा 2 मिनट के अंदर रिलीव हो जाएगा। और दांतों के अंदर पायरिया स्मेल आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। नोनी क्या है? सिर्फ हमने क्या समझा, नोनी को अपना बनाया, तो नोनी ने कहां कहां काम किया। सिर में जुएं पड़ रही हैं तो भी नोनी काम कर जाता है, सिर में डैंड्रफ है तो भी नोनी काम कर जाता है, पेट है तो भी नोनी काम कर जाता है, फेशियल करना है तो भी आप नोनी से। नोनी को आप कहां नहीं यूज कर सकते मैम? ये नैनो नहीं है कि हर जगह कार चली जाएगी, ये नोनी है, ये बॉडी के हर पार्ट में। प्रोडक्ट के ऊपर मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूं, बट टाइम टू टाइम करता रहता हूं, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं सर कुछ क्वेश्चन आप पूछिए, क्योंकि मेरे को आपने शुरू वेरी इंटरेस्टिंग, और आई थिंक जितने भी हमारे लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो फील्ड में सवाल आता है, जैसे आपने प्रोडक्ट के लिए बोला, कितना खूबसूरती से आपने नोनी के बारे में बताया, और नोनी के लिए ये भी अक्सर कहा जाता है कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन इज नोनी, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। आपने कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि मेल्स में कितनी 60 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट किडनी रिलेटेड कितने सारे इश्यूज होते हैं, और इन सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, तभी बच सकते हैं जब हम प्रिवेंशन पर काम करें। और बहुत बेटर है कि, और कहते भी हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिसिन और सप्लीमेंट में सिर्फ इतना अंतर है जो मुझे लगता है कि एक आपको गड्ढे में गिरने से बचाता है, और दूसरा अगर आप गड्ढे में गिर गए हैं और आपकी हड्डी टूट गई तो उसे जोड़ने में मदद करता है। दोनों का अपना अपना रोल है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको गड्ढे में गिरने के बाद हड्डी जुड़वानी है या गड्ढे में गिरना ही नहीं है। तो यही अंतर है सप्लीमेंट और मेडिसिन में बेसिकली जी। और
बहुत ही बेहतर तरीके से सर आपने बहुत सारी चीजों को बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। सर चूंकि हमारे पास थोड़ा सा समय भी कम है, अगर हम मेल्स के लिए आपने कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि इन्हें जरूर घर में हर किसी को जरूर लेना चाहिए, सर आपके फेवरेट सप्लीमेंट 3 तो हैं ये, इसके अलावा और खुद आप क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं? मैम वैसे तो ऐसा कोई सप्लीमेंट ही नहीं है जो मैं रोज नहीं लेता। अच्छा। हाँ, और मेरा ये नहीं है कि आयरन एंड फॉलिक एसिड लेडीज के लिए, मैं वो भी लेता हूं, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी किसी में भी हो सकती है, फॉलिक एसिड की लोगों को सिर्फ ये है कि ये इसको लेना है, इसको क्यों लेना है। आप सारे मैम एक बात बताइए सिंपल, आपने कहा कि कोई फेवरेट प्रोडक्ट, मैम अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फेवरेट बच्चा बताओ आपका चारों में से कौन सा है। माँ कहती है कि चारों को मैंने 9 महीने पेट में रखा है, चारों एक जैसे है मेरे लिए। मैं मेरे लिए वेस्टीज का हर प्रोडक्ट मेरा वो बच्चा है जो मेरे बच्चे से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं कोई मेरी लाइफ के अंदर अगर मेरे को आयरन लेना है, मेरे को फॉलिक एसिड लेना है, मेरे को मिनरल्स लेना है, विटामिन लेना है, तो रोज चाहिए ना। तो इन प्रोडक्ट्स को रोज खाइए, इनको ओनली स्पेशलिस्ट क्यों कि सिर्फ मेरे को नोनी खाना है। मैं 24 घंटे, इवन देन आप विश्वास करेंगे अभी भी मेरी जेब के अंदर 5-4 कैप्सूल तो पड़े ही रहते, और ये मैं सिर्फ अब लेके नहीं आया। शायद अगर मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। यस सर, आप म्यूट पे चले गए सर। हाँ, ये मैं इसलिए नहीं लेके आया कि मेरे को कोई मीटिंग करनी होती है। ये तो 24 घंटे मेरे जेब में, जब ये खत्म हो जाता है फिर 5 डाल लेता हूँ, फिर खत्म हो जाता है फिर 5 डाल लेता हूँ। क्योंकि कभी सुबह चाय पीनी होती है तो उसको बेड टी कहते हैं, हम 3-4 कैप्सूल खा लेते हैं तो उसको बेड टी मान लेते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं तो लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया, हम ब्रेकफास्ट के साथ फिर 2-4 खा लेते हैं, लंच के बाद फिर कुछ खा लेते हैं, शाम को कहीं बाहर मीटिंग में गए, थोड़ी सी एनर्जी वीक हो रही है, ला यार 5-7 कैप्सूल ही डाल दे मुंह में। मैं तो इवन डीएलसी भी कई बार जाता हूँ, सर क्या लेंगे, मैंने कोई बॉटल खोली है तो 5-7 कैप्सूल खिला दे यार। मैं मेरे लिए फेवरेट कुछ नहीं है, मैं मेरे लिए वेस्टीज का हर प्रोडक्ट वो मायना रखता है, क्योंकि मेरे को हर प्रोडक्ट की जरूरत है। क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा कि अब मेरा सिर दर्द है तो सर एक सिर दर्द की गोली दे दो, या पेट दर्द है तो पेट दर्द की गोली ले लो, हार्मोनस प्रॉब्लम है तो ये ले लो। मैं LRG9 रोज खाता हूँ, राइट, मैं फ्लेक्स रोज खाता हूँ, मैं स्पाइलिना रोज खाता हूँ, नोनी रोज खाता हूँ। मैं ऐसा किडनी हेल्थ में रोज लेता हूँ। ये थोड़ी कि किडनी की प्रॉब्लम होगी तो किडनी हेल्थ लेंगे, अरे पहले किडनी हेल्थ ले लो तो किडनी की प्रॉब्लम ही ना हो ना। आई स्पोर्ट ले लो, आई की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बजाय हम, अभी आपने कहा कि गड्ढे में गिरने के बाद हम रस्सियां डाल के उसको खींचे, बेटा पहले उसके ऊपर जाल बिछा देना गड्ढे के ऊपर कि तू गिरे ही ना उसमें। और वो सारे के सारे इन फूड सप्लीमेंट के द्वारा ये जाल है। मैं हर एक को एक ही चीज कहूंगा कि ये नहीं है कि क्या खाना है, घर में अगर आप वेस्टीजियन है तो जितने वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट है सबको खोल के रख दो। आपको क्या खाना है कोई नहीं सोचना, कभी आपको सेब खाना है तो सेब उठा के खा लो, कभी आपको केला खाना है तो केला खा लीजिए, कभी आपको कोई और प्रोडक्ट खाना है तो यानी ये ऑल आर द फ्रूट्स, ये सारे फ्रूट्स हैं। जो जो फ्रूट आपको अच्छा लगता है, 4 आज मैंने एक नोनी ले लिया, एक स्पाइलिना ले लिया, एक फ्लेक्स ले लिया, एक ग्लूकोसामाइन ले लिया, कल एलोवेरा ले लिया, आंवला ले लिया, आयरन ले लिया, परसों स्ट्रॉबेरी ले लिया, और किडनी हेल्थ ले लिया, लिवर हेल्थ ले लिया। जो चीज आपके सामने आ जाए 3-4 उठाओ और मुंह में डालो और पानी पी लो। मैम नो फेवरेट प्रोडक्ट्स। मैं तो मुझे सर आपकी बातों से एक ही बात लग रहा है, जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी ना कि वेस्टीज को अपना लो, एकदम वही बिल्कुल जो आप कहते हैं वही करने के लिए आपको उसी तरीके से बनना पड़ता है। और शायद से आपकी बातों से ही बिल्कुल हमें समझ में आया, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी जरूर से ये चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी कि अगर आपको प्रिवेंशन पर काम करना है तो बिल्कुल आपको सप्लीमेंट्स पर भरोसा करना पड़ेगा और उसे खुद लेना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनेंगे तभी आपको काम जो है
चलेगा आपका और आप बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। बेहतर तो है ही है, कि बेहतर है तभी आप जो है इस मीटिंग में हैं, आप बेहतर होना चाहते हैं और बेहतरीन बनना है, तो ऑब्वियसली इन चीजों का इस्तेमाल आपको करना है। सर चूंकि अभी समय कम है, हमारा जो है सेशन खत्म होने वाला है, मतलब 1 घंटे के आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला। एंड आई एम श्योर कि हमारे साथ जितने लोग होंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन, और ये जानकारी वो जरूर दूसरों के से भी साझा करेंगे। तो सर अगर हम बात करें मेल्स के इशूज के बारे में, जैसे हम हेल्थ वीक के बारे में बात करते हैं, आपने बहुत सारी चीजें बताई, सप्लीमेंट्स बताए जो उन्हें रेगुलरली यूज करना चाहिए, लेना चाहिए। सर एक लाइन में अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँ आपसे कि मेल्स को क्यों अपनी सेहत को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है मेल्स अपनी सेहत को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, मतलब सेब काट के भी दिया जाएगा तो खुद जिम्मेदारी नहीं होते थे, वो कोई और काट के छील करके देगा फिर भी खाना भूल जाते हैं, खाने की चीजें, और दूसरों के लिए हर चीज उनको याद रहती है, मतलब घर में डांट सबको पड़ेगी, तुमने फल नहीं खाते, तुमने सब्जी नहीं खाया। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। अच्छा, आपकी किसी भी बात से एग्री नहीं हूँ। अच्छा। अगर मेल्स बीमार हो जाएगा ना, ध्यान देना, जब वोमेन्स डे होगा ना, इस पॉइंट पर मैं आपके साथ तब डिस्कस करूंगा। मेल अगर बीमार होगा ना, तो उसकी वाइफ फटाफट उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगी, उसका इलाज करा कर ले आएगी। ध्यान देना, बेटा अगर बीमार हो जाएगा फटाफट मम्मी उठाकर ले जाएगी। घर में अगर 4 लोग हैं, एक हस्बैंड है और 2 बेटियां हैं और एक वाइफ है, राइट, हस्बैंड बीमार हो गए फटाफट डॉक्टर भी आ जाएगा, डॉक्टर के पास भी चला जाएगा। मेन अगर घर में आदमी है तो दाल भी बच जाएगी, सब्जी बच जाएगी। अगर एक दिन के लिए फादर चले गए बाहर, मम्मी कहेगी एक काम कर, ऐसे अचार से खा लेते, आज तो सब्जी नहीं बनाते। मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस जो होते हैं वो इसीलिए स्ट्रांग होते हैं कि उनका क्योर करने के लिए, चाहे उनकी बेटियां हो चाहे उनके वाइफ हो, हर आदमी उसकी क्योर करता है, इसीलिए मेंस बोल्ड होते हैं। मेंस डे में मैं गारंटी कर रहा हूं मेंस बोल्ड होते हैं। अगर एक वाइफ अगर बीमार हो गई, उसको खांसी हो गई, डॉक्टर जल्दी से मैन उसको हॉस्पिटल ले जाए, पता है क्या, वो जो मेरी खांसी की दवाई पड़ी है ना वो पी लेना 2 खुराक। पेट दर्द है, वो पेट दर्द की गोली पड़ी है, मैं कल लाया था ना, जो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था, अब तू भी ले ले। मेंस हमेशा खाते पीते रहते हैं, इसीलिए मेंस स्ट्रॉन्ग रहते हैं। 6 कैप्सूल अगर मेंस खा लेगा ना, वाइफ कहेगी पागल हो गया दवाई खाते रहते हो, वो मेंस स्ट्रॉन्ग रहता है मैम। और आप देखिए कि जितने फूड सप्लीमेंट के भी टेस्टिमोनियल होते हैं, आदमी बोल्डली वो 8-10 कैप्सूल खा जाता है, उसको पता है कुछ नहीं होना। लेडीज सोचती रहती है चलो खा के देख लेती हूँ, ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि लेडीज हेल्थ कॉन्शियस होती है, आदमी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता। मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं पतली ना हो जाऊं, मैं गोरी ना हो जाऊं, मैं काली ना हो जाऊं, आदमी कहता है जैसा भी हो गए होंगे ठीक है, इसलिए वो खाते रहते हैं। तो हो गया जो होना था। वो वही बात है, पहले दिन वाली बात है, बाली साहब 22 कैप्सूल खा गए थे, उनको क्या फर्क पड़ा। और मेरे जैसे अगर 10 डॉक्टर आते तो 222 कैप्सूल खाने पर भी मेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरी वाइफ ने 6 कैप्सूल नहीं खाने दिए। तो नट छोटी सी बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि आदमी अगर, जैसा भी मैंने कहा, कि इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर दे, तो ना केवल फिजिकली, मेंटली, हर तरीके की जितनी भी 2 कैप्सूल मैं आपको हर एक को रिकमेंड करना चाहता हूँ, नोनी और फ्लेक्स। बॉडी में चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, 14 टाइप की प्रॉब्लम्स जेंट्स की होती हैं और 16 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनस लेडीज के अंदर। और ये दोनों कैप्सूल वो है, नोनी और स्पाइरुलिना, जो टोटल बॉडी की हार्मोनस प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। कुछ और नहीं भी लेंगे तो भी ये परमानेंटली काम करेंगे। अगर कोई स्पेशलिस्ट आपको कोई प्रोडक्ट देना चाहता है वो एक अलग से बात ले लीजिए, अदरवाइज ये 2 ले लीजिए, तो इससे जितनी हार्मोनस प्रॉब्लम होती है जेंट्स के अंदर सारी क्योरेबल होती है। और अगर और ज्यादा स्ट्रांगली लेना चाहते हैं तो LRG9 रोज ले सकते हैं और अपने आप को क्योर कर सकते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें हमें बताई, हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा थे। एंड आई एम श्योर हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं
ये सेशन में ये सारी जानकारी मिली होगी। और जैसा कि सर ने बोला कि मेल्स जो हैं वो बोल्ड होते हैं, अपने से ज्यादा बाकियों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते। फीमेल थोड़ा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है। तो इस मेंस वीक में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ा से हेल्थ कॉन्शियस होइए। आप बोल्ड हैं क्योंकि आप पर ही दुनिया टिकी है, क्योंकि आप किसी की पूरी दुनिया हो सकता है, राइट। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जैसे सर ने बोला कि घर में अगर जेंट्स नहीं है, बाहर चले गए तो अचार रोटी से काम चल जाता है, लेकिन जेंट्स है तो दाल रोटी सब्जी सब बनेगा। ये ऐसा नहीं होता कि उसे खाना होता है इसलिए, क्योंकि बाकी परिवार का भी उसे ध्यान रख, हर किसी की सेहत बेहतर रहे, इसके लिए वो हमेशा ये सारी चीजों करता है। पर खुद की सेहत में मैं तो बस ऐसे ही हूँ, चल जाएगा वाला हिसाब रहता है। तो चल जाएगा वाला हिसाब मत करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और सर ने आपको बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ ही खास सप्लीमेंट्स बता दिए कि इनको रेगुलरली यूज करते रहिए, जिससे कि आप सब हमेशा क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और आप सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और ये तो अमेजिंग है ना कि हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी। और सर ने कितनी खूबसूरती से बताया कि आप सिक्के डाल रहे हैं। तो अगली बार जब आप नोनी और स्पाइरलना सोचें तो सोचिए कि ये मैं अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा रहा हूँ। और कहते हैं ये सब चलते नोनी गया, डायरेक्टर बोनस आ गया, स्पाइरलना गया, लीडरशिप बोनस आ गया, और प्रोडक्ट गया, कार फंड आ गया। ट्रैवल जैसे जैसी कार चाहिए वैसे वैसे प्रोडक्ट खाओ, सारी चीजें 10 की 10 इनकम आपके पास आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू सर। और आई थिंक हमारे साथ जितने लोग होंगे वो भी एग्री कर रहे होंगे। एंड होपफुली आज का जो ये सेशन है वो आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। और मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, द डॉक्टर एंड द डाइटिशियन जो हम हर थर्सडे आपके लिए लेकर के आते हैं, तो जरूर से बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेंस हेल्थ वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हर वीक हम कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। शाम को 5 बजे हम डायबिटीज पर बात करने वाले हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड। कल हम बात करने वाले हैं ब्यूटी इन एंड आउट में मेल्स ग्रूमिंग पे, कि किस तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं और अलग से ही ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो कल का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 12:30 बजे। मेल आईडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर हरीश कुमार रहेजा का, जिनको आप सब डॉक्टर रहेजा के नाम से जानते हैं, राइट, जिन्होंने हमारे लिए इतना बेशकीमती सा समय निकाला और हमें बहुत सारी जानकारी दी। एंड आई एम श्योर आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। और इसमें मिली जानकारी को खुद तक मत सीमित रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। सर चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं, एक आपकी जो पंच लाइन है लास्ट में, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं वो जरूर बताइए। मैम पंच लाइन एक ही है कि अगर जवान रहना चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट करें। वेरी गुड। और मैं आपको बताना भूल गई, चैट बॉक्स में आपके लिए कमेंट आया था, इसीलिए सर की स्किन इतनी अच्छी है जो ये सप्लीमेंट खाते हैं। मैम 64 ईयर है और अभी भी रिश्ते आते हैं मेरे लिए, ये जवानी है फूड सप्लीमेंट की। राइट। और आई थिंक मेल तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को यंग रखना चाहते हैं। फीमेल तो रहती है, लेकिन आजकल के समय में मेल भी उतने ही कॉन्शियस हो गए। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही आसान उपाय आपके पास है। वो क्या है कि आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने हैं। बिल्कुल। मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ रिजुता RIJUTA rijuta.DEO@my वेस्टीज की स्पेलिंग मैंने बताऊंगी, वो हमारे रग में बसता है। myvestige.com ये मेरी मेल आईडी है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इस तरह के सेशन और चाहिए तो जरूर से चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आप सबके डिजीज स्पेसिफिक क्वेरीज भी आ रही थी जो हम इस सेशन में नहीं ले पाए हैं, आप मुझे मेल करके वो सवाल पूछिएगा, मैं आपको जरूर से जवाब दूंगी। और इस सेशन में आई एम श्योर आप सबको ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा, जो अक्सर आप कहते हैं कि मैम डॉक्टर सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, क्या डॉक्टर सप्लीमेंट लेते हैं? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको खास तौर से इस सेशन में मिला, और ये भी पता चला कि कौन कौन से हमें सप्लीमेंट जरूर से डेली लेने चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन everyone for joining this session, especially thanks to Dr. Raheja जिन्होंने थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरती से और इतने मजाकिया ढंग में, इतने लाइटर नोट पे ये सेशन किया कि 1 घंटा कहाँ गया पता भी नहीं चला। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेल आईडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मुझे मेल करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, इस तरह का सेशन चाहिए या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। अगली बार टॉपिक क्या रखें
उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। सो आज शाम का 5 बजे का सेशन, सेम आईडी सेम पासवर्ड। किस पर बात करने वाले हैं? डायबिटीज पर बात करने वाले हैं। कल 12:30 बजे का सेशन ब्यूटी इन एंड आउट, जिसमें खास तौर से मेल्स ग्रूमिंग पर हम बात करने वाले हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारें। और कल हमारे साथ सीनियर एसएम कुणाल मीना भी ज्वाइन करेंगे। सो कल का सेशन भी बहुत खास होने वाला है, तो लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। सो टेक केयर, विश यू वेल, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पीटी